अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आगाज करते हैं अपने अगले लेक्चर का, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले दो तीन बातें गौर तलब हैं जो मैं आपके गोश्तगुजार यहाँ पर करूंगा। जिन प्लांट्स का लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी किंगडम प्लांटी में, वो किंगडम प्लांटी की उस डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में सीड नहीं था। उससे पहले हम ये देखेंगे कि किस जमाने में सीड बना और वो सीड किन एवोल्यूशनरी स्टेप्स से गुजरा। तो इस वक्त हमारा टॉपिक यही है। एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में सबसे ज्यादा जो वियर्ड चीज हमें लगती है वो ये है कि जो सीड हैबिट है इसका क्या मतलब है। ठीक है, सीड जो है वो तो बन रहा है, एवोल्यूशन हो रही है, लेकिन व्हाट इज मेंट बाय अ हैबिट ऑफ अ सीड। हम यहां पर देख लेते हैं, द फॉर्मेशन एंड रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियो विद इन एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। दो तीन पॉइंट्स नोट करने वाले हैं इस एक डेफिनेशन के अंदर। नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विद इन एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो का मेगास्पोरेंजियम के अंदर बन जाना। अब यहां पर देखिएगा, इस स्लाइड में आपको हेडिंग नजर आ रही है, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, तो देख लेते हैं। हमें डेफिनेशन पे कुछ बड़े सख्त किस्म के एतराजात हैं, हालांकि हमारा जो पिछला कॉन्सेप्ट है वो कुछ और था। तो हम देख लेते हैं कि हमें डेफिनेशन पे क्या क्या एतराजात हो सकते हैं। नंबर वन, हाउ एन एम्ब्रियो which was developed from the fertilization of egg and sperm from Antheridium and Archegonium respectively started residing inside a megasporangium. एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजियम में कैसे हो सकता है, जबकि एम्ब्रियो तो बनता ही किससे था, एंथेरिडियम से आने वाले स्पर्म जब एग को आगे फर्टिलाइज करते थे तो आर्चिगोनियम में एग फर्टिलाइज होता था और वो आर्चिगोनियम जो है उसके अंदर एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट में तब्दील होता था और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो बन जाता था। पॉइंट जो नोट करने का है वो क्या है कि हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजियम में बनता है ऊपर डेफिनेशन के मुताबिक, और हमारी जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि एम्ब्रियो मेगास्पोरेंजियम में होता ही नहीं था, एम्ब्रियो तो होता ही गेमिटोफाइट के आर्चिगोनियम में था। बड़ी एम्बिगुअस सी बात है। तो मैं पहले डाउट क्रिएट करूंगा फिर कॉन्सेप्ट की तरफ आऊंगा। दूसरा डाउट, embryo develops from the gametophyte, so how an embryo ended up in the megasporangium। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखिए कि जो मेगास्पोरेंजियम है ये किसका पार्ट था, स्पोरोफाइट का, जबकि एम्ब्रियो बनता किसमें था, गेमिटोफाइट में। और डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि एम्ब्रियो किसमें रह रहा है, मेगास्पोरेंजियम में। दो फार अपार्ट चीजें इकट्ठी हो रही हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ कम। तो यहां मेरा जहां तक ख्याल है कि मैं अपना पॉइंट बना चुका हूं कि यहां पर दो डिफरेंट बातों को एक जगह जमा किया जा रहा है। एक पार्ट गेमिटोफाइट का है, उसमें एम्ब्रियो बनता था, एक पार्ट स्पोरोफाइट का है। एम्ब्रियो स्पोरोफाइट के पार्ट में कैसे आ रहा है, अब यहां से हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करना है। जी, तो अब देखते हैं कि ये जो गेमिटोफाइट है ये कहां बनती थी। अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइव करते हैं। हम देख रहे हैं कि जो गेमिटोफाइट है वो एक ऐसी बॉडी थी जो सॉइल का पार्ट हुआ करती थी, और इसी गेमिटोफाइट में एंथ्रीडियम से स्पर्म आते थे और जब ये इसको फर्टिलाइज करते थे तो जाइगोट बनता था, एंड जाइगोट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और इसी जाइगोट से क्या निकलता था, पुराने लेक्चर अगर आपको याद हो, यही जाइगोट डेवलप होता था तो क्या बनना शुरू होती थी, स्पोरोफाइट। ये पूरी स्पोरोफाइट है, आपको पता है ये पूरा स्पोरोफाइट, ये पिछले लाइफ साइकिल में आप पढ़ चुके हैं। और स्पोरेंजिया कहाँ है, मेगा स्पोरेंजियम की बात हो रही है तो स्पोरेंजिया कहाँ है, स्पोरेंजिया है ये। वंस अगेन, कहाँ, गेमिटोफाइट का आर्टिगोनियम जिसमें एम्ब्रियो बना,
और कहां स्पोरोफाइट के स्पोरेंजियम, जहां स्पोर बने। तो एम्ब्रियोस, हाउ डिड द, क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द, मैं अगर यहां पर लिखूं तो हाउ डिड द एम्ब्रियो एंड अप इन द स्पोरेंजियम। ये क्वेश्चन है, ये सारा डाउट है जो मैं क्रिएट करके अब आगे आपका कॉन्सेप्ट जो है इसको क्लियर करूंगा। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की तरफ। हम लोग एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के उन स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं कि जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने ये स्टेप्स फॉलो करते हुए अपने अंदर सीड को डेवलप करना शुरू किया। तो देख लेते हैं वो क्या स्टेप्स थे जिनको गुजार के प्लांट्स में सीड डेवलप हुआ। नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, इसका सारा कुछ जो है ये आगे क्लैरिफाई होगा। Number 2, development of protective layers around megasporangium. Number 3, retention and germination of megaspore within megasporangium. Number 4, reduction to a single functional megaspore per megasporangium. Development of seed embryo sac. Modification of distal end of megasporangium for pollen capture. ये 6 स्टेप्स हैं जो साइंटिस्ट एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट को जिन 6 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं वो ये 6 स्टेप्स हैं, और यही 6 स्टेप्स आपकी पीटीबीबी की बुक में भी गिवन हैं। जी, तो अब हमारा जो सवाल था, और वो क्या था, रिवर्स करके देख लीजिए। हमारा सवाल ये था कि हाउ डिड द एम्ब्रियो एंड अप इन द स्पोरेंजियम। तो अब यहां से अब हम एक एक करके वो स्टेप्स देखना शुरू करेंगे कि हमारा जो प्लांट का एम्ब्रियो था वो स्पोरेंजियम में कैसे चला गया। लेट्स सी। नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इससे पिछले जितने प्लांट्स थे उनमें एक बात बड़ी गौरतलब थी, और वो क्या थी, वो ये थी कि एक ही स्पोर हुआ करता था। इसी स्पोर से जब आगे प्लांट बनता था तो उसमें उस एक प्लांट बॉडी के अंदर फीमेल पार्ट भी होता था, उस एक प्लांट बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी होता था। ये देख लीजिए, वही स्पोर जो भी मैंने नीचे यहां पर मेंशन किया, ये जो स्पोर है, दिस स्पोर व्हेन फॉलन ऑनटू द ग्राउंड फाउंड द आइडियल कंडीशन, this spore will develop into a prothallus or gametophyte, and this gametophyte will be possessing both male part and female part. ये स्पोर, ये सारे के सारे स्पोर शेप में भी, ये वाले सारे के सारे स्पोर शेप में भी और अपने फंक्शन में भी सेम होंगे। एग्जाम्पल, इसकी मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, ऐसे प्लांट जो एक ही तरह के स्पोर बनाएं, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो और जिनके आगे वो मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्रोथैलस पर जनरेट कर दें, ऐसे तमाम स्पोर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे तमाम स्पोर बनाने वाले प्लांट्स को हम कहते हैं होमोस्पोरस, यानी ऐसे स्पोर जो सेम बन रहे हो। तो हेट्रोस्पोरी क्या हुई, देख लीजिए। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोरी मीन्स स्पोर। डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअली डायमॉर्फिक स्पोर, मेल एंड फीमेल स्पोर्स इन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट स्पोरेंजिया। इंपॉर्टेंट बात है। नंबर 1 पॉइंट देख लीजिए, अब यहां पर हम जो है वो करने लगे। नंबर 1, मेल एंड फीमेल स्पोर्स, यानी मॉर्फोलॉजिकली मेल स्पोर भी डिफरेंट होने लगा है, फीमेल स्पोर भी डिफरेंट होने लगा है। नंबर 2, जो स्पोरेंजिया थे वो भी क्या थे? वो भी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। अब प्लांट्स में जेनेटिकल म्यूटेशन एक ऐसी क्रिएट हो गई है कि जिसकी वजह से मेल स्पोर फीमेल स्पोर से डिफरेंट है, और मेल स्पोरेंजिया भी, स्पोरेंजिया क्यों बार बार टर्म यहां पर आ रही है? क्योंकि स्पोर किसमें बनते हैं? स्पोरेंजियम में। तो मेल स्पोरेंजिया भी फीमेल स्पोरेंजिया से डिफरेंट है। देखिएगा, माइक्रोस्पोर एंड मेल स्पोर्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर्स एंड मेल स्पोरेंजिया कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। जो मेल स्पोर थे जो सिर्फ मेल प्रोथैलस बनाते थे, उनको हमने कह दिया माइक्रोस्पोर, क्योंकि वो साइज में छोटे थे। और फीमेल स्पोर्स जो सिर्फ फीमेल प्रोथैलस बनाते थे, उनको हमने क्या कह दिया? मेगास्पोर, क्योंकि वो साइज में बड़े थे। और उनका जो स्पोरेंजियम था, क्योंकि वो साइज में बड़े थे लिहाजा, और उनको मेगास्पोर कहते थे, लिहाजा वो जिस स्पोरेंजियम में बनते थे हमने उनको नाम दे दिया मेगास्पोरेंजियम। आते हैं डायग्राम की तरफ, देखिए, ये एक स्पोरेंजियम है, ये दूसरा स्पोरेंजियम है।
इससे स्पोर निकल रहा है और वो स्पोर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट। ये स्पोर जो है ये मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। मेगा स्पोर देख लीजिए, साइज और स्पोर के साइज में फर्क, ये जब फॉल हो रहा है तो ये फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, राइट। इससे स्पर्म आकर फीमेल गैमेटोफाइट में आकर फर्टिलाइज कर रहे हैं और इससे बन रहा है जाइगोट। और आपको पता है कि इसी जाइगोट से क्या बनना है, एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो आगे दोबारा क्या जनरेट कर देगा, इसमें स्पोर बन रहे हैं, तो ये प्लांट क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइट। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो इस दौरान हुआ वो क्या था कि कुछ प्लांट्स ने जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से, फेवरेबल म्यूटेशन की वजह से हेटेरोस्पोरी जनरेट कर ली, यानी कि उन्होंने एक तरह के स्पोर बनाने के बजाय दो तरह के स्पोर बनाने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि उनके जो दो गैमेटोफाइट बनेंगे उसमें मोनोइशियस गैमेटोफाइट नहीं होगा बल्कि डाइशियस होगा। मतलब मेल गैमेटोफाइट जो प्लांट होगा वो अलग होगा और फीमेल गैमेटोफाइट का प्लांट जो होगा जी। अब ये बात समझने के लिए हम आते हैं थोड़ी सी फॉसिल हिस्ट्री की तरफ। देखिए एकदम कैसे हो गया, बहुत तलब बात है कि ये एकदम कैसे हो गया कि एक वक्त में प्लांट होमोस्पोरस थे और एकदम से ही उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने दो तरह के स्पोर बनाना शुरू कर दिए। ये एकदम नहीं हुआ। ये इसके लिए एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी जो है उसकी फॉसिल हिस्ट्री जानना जरूरी है। जो साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि एकदम से होमोस्पोरस प्लांट हेटेरोस्पोरस नहीं हो गए, यानी एक जैसे स्पोर बनाने वाले प्लांट दो तरह के स्पोर बनाना शुरू हो गए, ये एकदम नहीं हुआ। यहां पर आपके सामने जो स्लाइड है उसको देखिएगा। ये स्लाइड आपको क्या बता रही है, इस स्लाइड में अर्लीस्ट नोन स्पीशीज with heterospory is from the middle Devonian period. Important point, ये Devonian period की बात हो रही है। About 390 million years ago, heterospory जो है वो हमें कहाँ मिलती है, मिडल डिवोनियन पीरियड में मिलती है। और उसमें क्या था कि एक ही स्पोरेंजिया में दोनों लार्ज स्पोर भी होता था यानी मेगा स्पोर भी होता था और माइक्रोस्पोर भी होता था। ये हमें कहां से इसके सबूत मिलते हैं, मिडल डिवोनियन पीरियड यानी 390 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद साइंटिस्ट फिर क्या देखते हैं, साइंटिस्ट फिर ये देखते हैं कि सम स्लाइटली मोर रिसेंट स्पीशीज अपर डिवोनियन पीरियड यानी 360 मिलियन ईयर्स अगो वर हेटेरोस्पोरस एंड हैड डिस्टिंक्ट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। यानी आगाज कहां से हुआ, बड़ा खूबसूरत एक स्टेप बाय स्टेप मामलात हो रही। इससे ऊपर अगर मैं लिख दूं कि हमें इससे पहले क्या पता था कि देयर वर होमोस्पोरस स्पोरेंजिया, यानी कि ऐसे स्पोरेंजिया मौजूद थे जिनके अंदर क्या मौजूद था, एक ही तरह के स्पोर थे। फिर मिडल डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ, आगे आते हैं अगली बात की तरफ। मिडल डिवोनियन पीरियड में क्या होता है कि इट्स स्पोरेंजिया कंटेन्ड बोथ स्मॉल एंड लार्ज स्पोर्स, यानी एक ही स्पोरेंजियम था, उसी में बड़े स्पोर भी मौजूद थे और छोटे स्पोर भी मौजूद थे। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में हेटेरोस्पोरस एंड हैड डिस्टिंक्ट माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। पहले एक ही स्पोरेंजियम में मेल स्पोर था, फीमेल स्पोर था। अब क्या होना शुरू हुआ, दो डिफरेंट स्पोरेंजियम बन गए जिनके अंदर जो मेगास्पोरेंजियम है उसमें मेगास्पोर लगना शुरू हो गए और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें माइक्रोस्पोर बनना शुरू हो गए। ये किसमें हो रहा है, ये अपर डिवोनियन पीरियड में हो रहा है। उसके बाद एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हमें नजर आ रहा है वो क्या है, दिस स्पीशीज हैड लो नंबर ऑफ मेगास्पोर्स पर मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में एक और चेंज क्या नजर आता है हमें, मेगास्पोरेंजियम में एक और चेंज हमें ये नजर आता है कि जो मेगास्पोर्स की तादाद है वो कम होना शुरू हो जाती है। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है क्योंकि आगे जाके इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगला स्टेप देख लीजिए, एनदर अपर डिवोनियन फॉसिल। ये मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस जो है ये आप जाकर लिंक से निकाल सकते हैं, इस पे जाकर आप जो है वो देख सकते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू almarja.com। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। अपर डिवोनियन फॉसिल्स में हमें एक और एविडेंस मिलती है, द मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस ओनली वन मेगास्पोर।
डिफरेंट हो गया, बाद में डिफरेंस आ गया। नंबर 1 एक ही तरह का स्पोर बन रहा था। नंबर 2 एक स्पोरेंजियम में 2 तरह के स्पोर बन रहे थे। नंबर 3 मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर कम होना शुरू हो गए थे। एंड नंबर 4 नाउ दैट मेगा स्पोरेंजियम इज कंटेनिंग ओनली 1 मेगा स्पोर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर देखिएगा, आप वीडियो रिवर्स करके देख लें, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का, वो यही है कि बहुत ज्यादा मेगा स्पोर्स के बजाय एनर्जी बचाने के लिए प्लांट्स ने क्या बनाना शुरू कर दिया, एक स्पोर बनाना शुरू कर दिया। तो फॉसिल हिस्ट्री आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि एक स्पोर से, एक तरह के स्पोर से 2 डिफरेंट तरह के स्पोर, एक तरह के स्पोरेंजियम से 2 डिफरेंट तरह के स्पोरेंजिया, और काफी ज्यादा मेगा स्पोर बनाने के बजाय एक ही तरह का मेगा स्पोर और एक ही मेगा स्पोर बना दिया गया, ताकि उसको जो है वो इकोनोमाइज किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी। अब वो प्लांट ज्यादा मेगा स्पोर्स के बजाय अपनी सारी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट किस पे कर देगा, 1 मेगा। तो ये इसकी फॉसिल हिस्ट्री, और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एकदम से नहीं हुआ। ये मिडल डिवोनियन पीरियड के फॉसिल और उसके बाद अपर डिवोनियन पीरियड के जो फॉसिल्स हैं, वो यहाँ पर देखिएगा, ये है 390 मिलियन ईयर्स, ये 360 मिलियन ईयर्स हैं। दरमियान में अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमें जो है वो एविडेंसेस मिलती हैं कि इनका जो है वो अच्छी खासी फॉसिल हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है।